देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर नेहरू सर्किल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा और उसके बाद जन जागरण के तहत महंगाई के विरोध में निकाली गई पदयात्रा में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की मौजूदगी से अजमेर के कांग्रेसी गलियारे में खलबली मच गई है। उनके अजमेर आगमन के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। उन्होंने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी की अध्यक्षता में आयोजित JLN मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित ICU के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और भवन का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान आम चर्चा थी कि उन्हें अजमेर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाना लगभग तय हो गया है। इसी कारण स्थानीय कांग्रेसियों से घुलने मिलने के लिए वे यहां आए हैं। कुछ का मानना था कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे पुष्कर सीट से लड़ने का मानस रखते हैं, उसी के तहत सक्रिय हुए हैं। जो कुछ भी हो, मगर उनकी मौजूदगी अजमेर में राजनीतिक हलचल पैदा कर चुकी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि उनके राजनीतिक प्रभाव से अजमेर के कांग्रेसी अनभिज्ञ हैं। पिछले दिनों अजमेर नगर निगम में उनकी पसंद के कुछ नए चेहरे मनोनीत पार्षद बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में हुए उपचुनाव में उनकी भूमिका भी किसी से छिपी हुई नहीं है। इससे उनका कद और बढ़ गया है। बताया जाता है कि वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत करीबी हैं। इसी कारण उनके अजमेर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनने की प्रबल संभावना है। इसके लिए बने पैनल में उनका नाम टॉप पर बताया जाता है। दूसरी ओर कुछ लोगों का तर्क है कि भाजपा मानसिकता के सिंधी व वणिक वोटों को साधने के लिए इन दोनों वर्गों में से किसी को मौका देने का विचार है। ऊंट किस करवट बैठेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल, अगर वे किसी नियोजित एजेंडे के तहत अजमेर में सक्रिय हो रहे हैं तो उसका असर यहाँ पहले से स्थापित राजपूत नेता महेंद्र सिंह रलावता पर पड़ सकता है। ज्ञातव्य है कि रलावता एक बार फिर अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर धर्मेंद्र सिंह राठौड़ पुष्कर से टिकट लाते हैं तो अजमेर जिले में दूसरे राजपूत नेताओं को कहीं से टिकट मिलने की संभावना कम होती है। राठौड़ की एंट्री का असर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ पर भी पड़ सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि पिछले चुनाव में हारने के बाद भी लगातार सक्रिय हैं और आगामी चुनाव में भी उनकी प्रबल दावेदारी रहेगी। वैसे रविवार को कांग्रेसियों की तादाद अपेक्षाकृत अधिक थी। इस कारण चर्चाओं का बाजार भी गर्म था। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने भरपूर कोशिश की थी। उन्होंने अनेक नेताओं व पदाधिकारियों को खुद फोन किया था। कहने की जरूरत नहीं है कि आगामी दिनों में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं। इस कारण भी संख्या में इजाफा नजर आया।